हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा आरआरबी एनटीपीसी को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा वैसे ही कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाऊंगा कि जो रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए हैं, मैं आपको उनके कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट की अपन बात करेंगे तो बच्चों के कितने कितने नंबर बढ़े थे, वो यहां से कई सारे कैंडिडेट का मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एक आपको अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़ सकते हैं। और यहां से मैं आपको क्लियर बात यह बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता। नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा कि जिस शिफ्ट में आप पेपर दिए हैं उस शिफ्ट में बच्चों का एवरेज स्कोर क्या रहा। सबसे बड़ा जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है ना, वो एवरेज पर चलता है, ठीक है ना। जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया उस शिफ्ट में बच्चों का एवरेज क्या रहा। अगर आपका एवरेज से कम है तो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होने वाला है। अगर आपके एवरेज से ज्यादा नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस बार तो बहुत ज्यादा उम्मीद अपन नहीं रखेंगे क्योंकि लगभग पेपर का पैटर्न और लेवल सेम ही था, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से मैं बात करूंगा। जैसे ये बच्चा था, ठीक है ना, जैसे ये बच्चा था, इसके ये एलपी के असिस्टेंट लोको पायलट वाले मैं आपको दिखा रहा हूं। 75 में से इस बच्चे के आए 54 नंबर, ठीक है ना। 75 में से कितने नंबर आए इस बच्चे के आए, यहां से 54 नंबर इस बच्चे ने यहां से हासिल किया। चलिए कोई बात नहीं, 54 नंबर है। फिर यहां से 100 में से इसका स्कोर निकला गया तो यहां से 100 में से कितना हो गया, यहां से 72 हो गया। अब इससे काम नहीं चल रहा, फिर यहां पर एक फंड आया नॉर्मलाइजेशन का। जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ इस बच्चे के मार्क्स बढ़कर 72 से कितने हो गए, 82 हो गए। देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब जो बच्चा 100 में से 72 स्कोर कर रहा था, नॉर्मलाइजेशन ने उसी बच्चे का स्कोर बढ़ाकर कितना कर दिया, 82 कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज आपके साथ भी एनटीपीसी में हो सकती है। किसी बच्चे के 10 नंबर बढ़ सकते हैं, किसी बच्चे के 15 नंबर बढ़ सकते हैं, हो सके किसी बच्चे के 4-5 नंबर ही बढ़े। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी जो शिफ्ट है ना उसका एवरेज स्कोर क्या रहा और आपके कितने आए हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अगला मैं दिखाता हूं। इस बच्चे के देखो 25 नंबर, सॉरी, इस बच्चे के आए थे 19 नंबर आए थे। 100 में से निकाला गया तो यही नंबर कितने हो गए, 25 हो गए। फिर यहां से नॉर्मलाइजेशन किया तो इस बच्चे के देखो एक ही नंबर बढ़ाई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बच्चे का जो स्कोर था वो एवरेज से कम था। अगर एवरेज से कम स्कोर होता है तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। तो यहां से अगर इस बच्चे के 10 नंबर बढ़ते हैं तो 35 नंबर में तो कहीं ना कहीं ये बच्चा है ना क्वालिफाई भी कर सकता था, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से अगर मैं बात करूंगा तो इस बच्चे का एक ही नंबर क्यों बढ़ा है, क्योंकि इस बच्चे के एवरेज से कम स्कोर था। आई बात समझ में? तो नॉर्मलाइजेशन टोटली चलेगा बेटा, आपके नॉर्मलाइजेशन टोटली चलेगा कि आपके शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर बच्चों ने कितना रखा है उस पर चलेगा, ठीक है ना। जैसे इस बच्चे के 75 में से 28 नंबर आए, 100 में से निकला, यही स्कोर 40 हो गया और नॉर्मलाइजेशन किया तो इस बच्चे के कितने नंबर बढ़ गए, 7 नंबर बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं यह बच्चा भी क्या कर गया, सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बात करेंगे, भाई 7 नंबर बढ़े हैं तो ये टोटली डिपेंड करेगा भाई एवरेज स्कोर उस शिफ्ट का कितना रहेगा, इस पर डिपेंड करेगा। फिर यहां से इस बच्चे का अपन देखते हैं, भाई 75 में से 29 आया, 100 में से निकाला तो 40 हो गया और यहां से इस बच्चे का कितना नंबर बढ़ा, बस 4 ही नंबर बढ़ा, ठीक है ना। इससे पहले भी इस बच्चे का 100 में से 40 था लेकिन 7 नंबर बढ़ा, लेकिन इस बच्चे का भी 40 है लेकिन इस बच्चे के कितना बढ़ा, 4 ही नंबर बढ़ा। तो
तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या रहा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बात करेंगे, अगले पर बात करते हैं। देखो यहां से इस बच्चे के टोटल मिलाकर 28 नंबर आए, 100 में से निकाला तो इस बच्चे के 38 नंबर हो गए, और यहां से इस बच्चे के टोटल मिलाकर कितने नंबर का इजाफा हुआ, 6 नंबर का। जैसे 6 नंबर का इजाफा हुआ, इसके बढ़कर कितने हो गए, 44 नंबर हो गए, और कहीं ना कहीं ये बच्चा सेकंड लिस्ट के लिए क्या हो गया, शॉर्टलाइज हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल होगा, आपके एनटीपीसी में भी नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। किसी के 10 बढ़ेंगे, किसी के 4 बढ़ेंगे, किसी के 5 बढ़ेंगे, किसी के 6 बढ़ेंगे, किसी के 7 बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अगला अपन देखेंगे। देखो इस बच्चे के 75 में से 50 नंबर आया, 100 में से निकाला तो कितने हो गए, 68 नंबर हो गए। और यहां से अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा तो इस बच्चे के कितने नंबर बढ़े, 8 नंबर बढ़े। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे ने एवरेज से ऊपर स्कोर किया था, तो इस बच्चे के नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर बढ़े, और ये क्या हो गया, शॉर्टलाइज हो गया। फिर यहां से इस बच्चे की बात करेंगे तो इस बच्चे के 75 में से 54 नंबर है, ये अपन ने है ना देख लिया। फिर यहां से 72 हो गया, नॉर्मलाइजेशन में 82 नंबर। कहने का मतलब इस बच्चे के कितने नंबर बढ़ गए, 10 नंबर बढ़ गए। तो टोटली जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है ये डिपेंड करेगा कि आपकी एवरेज में कितना एवरेज स्कोर रहा है। एवरेज से ऊपर हो तो कहीं ना कहीं 10 नंबर के समथिंग बढ़ेंगे आराम से, एवरेज से कम हो तो फिर आपके कहीं ना कहीं या तो नंबर बढ़ेंगे ही नहीं, या फिर बढ़ेंगे तो 1-2 नंबर आपके बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आपकी जो किस्मत है ना वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करेगी इस बार। भाई जो एनटीपीसी का पेपर है, बच्चों के बहुत कम अटेम्प्ट है इस बार, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है, अगर आपकी किस्मत में बढ़िया नॉर्मलाइजेशन हो गया तो आपके जो नंबर हैं बढ़ जाएंगे और आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो यहां से मैंने आपको प्रूफ के साथ में बच्चों के स्कोर कार्ड मैंने आपके दिखाए हैं। ये वीडियो आपको देखकर कुछ या तो मोटिवेशन लगा होगा, अब कुछ भी आपको लगा हो, लेकिन रियलिटी मैंने आपको बताई है। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।